नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि आपको केवीएस के इंटरव्यू में कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आप केवीएस की फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन काफी बदल चुकी है। पहले वाली कहानी अब रही नहीं। पहले जैसे होता था कि भाई हाँ, 70 और 30 का जो वेटेज हुआ करता था वो खत्म हो गया है। अब जो वेटेज आया इस बार 85 और 15 है, तो कहानी बिल्कुल बदल गई है। तो नए सिरे से सारी चीजें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस बार आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। जो लोग बताते हैं कि भाई इंटरव्यू में मार्क्स इजीली आ जाते हैं या अ, इतने में से इतना ले आओ तो आपका हो जाएगा, तो वो सब पहले हुआ करता था। पहले 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, तो 60 में से इतने मार्क्स आपने स्कोर कर लिए तो आपका इतना आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया। कहानी वो नहीं है। इस बार जो इंटरव्यू आपका होना है वो 100 नंबर का होना है, और 100 में से आप जो भी स्कोर करेंगे उसको 15 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि कहने के लिए आपको 100 में से नंबर मिलेंगे, लेकिन जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट देखेंगे ना, तो वहां पे आपका इंटरव्यू 15 में से दिखेगा कि 15 में से आपने कितना स्कोर किया। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि इस बार की चीजें काफी अलग हैं। बहुत सोच समझ के अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ इस चीज में। आप समझाऊंगा कि आपको कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए अगर आपका जो भी मार्क्स बन रहा है उसके हिसाब से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, शेयर भी कर दीजिए। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझिए कि जो टीयर 2 का एग्जाम है, ठीक है, इसको मैं रिटर्न लिख देता हूं। रिटर्न, ठीक है, टीयर 2 का जो भी एग्जाम है वो, और दूसरा इंटरव्यू। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना आपकी, या फाइनल कट ऑफ कह लीजिए, वो आपके रिटर्न और इंटरव्यू दोनों को मिला के बनेंगे। अब जो रिटर्न का पेपर था ये 100 मार्क्स का था, इंटरव्यू भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ये मत सोचिए आपका फाइनल जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। होगा क्या कि यहाँ पे 100 मार्क्स जो भी आप स्कोर करेंगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा 85 में से, क्योंकि इसकी वेटेज कितनी है, 85% वेटेज है। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे 100 नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन जो भी आप स्कोर करेंगे 100 में से उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 15 में से, क्योंकि इसकी वेटेज 15% है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पे आपने 100 में से 50 स्कोर किया है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 85। इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 85 में से क्या स्कोर है। इन द सेम वे अगर मान के चलिए यहाँ पे आप जो भी स्कोर करते हैं 60 मान के लिए स्कोर करते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15 आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो 15 में से होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेसिक है जो आपको समझना चाहिए कि इस प्रकार से चीजें इस बार होने वाली हैं। यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली है जिस पर ध्यान बहुत ही कम जा रहा है लोगों का, वो ये है कि पहले की कहानी में ये होता था कि अगर आपने रिटर्न में मतलब ठीक ठाक स्कोर किया है, या मान के चलिए आपके मार्क्स थोड़े से कम हो गए रिटर्न में, तो इंटरव्यू में काफी चांस थे, बिकॉज इंटरव्यू का वेटेज 30% होता था। तो वहां पे चांस था कि हाँ भाई, चलो हम इंटरव्यू में अच्छा करेंगे, हमारे मार्क्स वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके हम फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे। इस बार कहानी बहुत बदल गई है, जिसे मैं यहाँ पे मैं पाई चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो इस पूरे में से इतना हिस्सा लगभग 15% बनता है, और ये 85% बनता है। और ये जो 85% है ये रिटर्न को दिखा रहा है, ये 15% है वो इंटरव्यू को दिखा रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका जो भी फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें आप देखिए किसकी भूमिका ज्यादा है। आप देख के कहेंगे कि भाई रिटर्न की भूमिका सबसे ज्यादा है, इंटरव्यू की भूमिका बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है, तो आप समझ लीजिए कि आपने लगभग लगभग 90% जो बैटल है वो आप जीत चुके हैं, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है रिटर्न में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर आप 85 में, अगर 100 में से जो भी स्कोर बन रहा है, जब आप 85 में से उसको कन्वर्ट करते हैं और आपका स्कोर लगभग 75 के आसपास हो जाता है। हालांकि बहुत बड़ा मार्क्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोस्ट ऑफ द पीपल इतने मार्क्स लेकर के आएंगे, लेकिन जो इस 85 में से 75 की लाइन पर आ जाते हैं, उन्होंने 90% बैटल जीत ली है। इंटरव्यू में अब उनको कम एफर्ट करना पड़ेगा। ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं कहानी, मैं सबकी बात करूंगा, इस चीज को समझिए। तो कहने का मतलब ये है मेरा सिंपल सा कि भाई इस बार रिटर्न एग्जामिनेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी बजाय कि इंटरव्यू के।
लेकिन ये मत समझिए कि इंटरव्यू की भूमिका बहुत कम है। जो मेरे कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरव्यू की भूमिका बहुत कम है या नहीं है, या मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ऐसे बच्चे जो कि बहुत कम स्कोर कर रहे हैं रिटन में, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंटरव्यू में, ठीक है। और जो बहुत अच्छा स्कोर करके आ चुके हैं रिटन में, उनको मतलब अगर उनका इंटरव्यू एवरेज भी जाता है या उनको ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं 60%, 65%, तो भी वो इंटरव्यू फाइनल लिस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। इस बात को समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपने सुना होगा ना, बहुत सारे मतलब लोगों ने आपको बताया भी होगा कि भाई आपका रिटर्न चाहे मतलब कैसा भी जाए, मतलब पहले ये होता था कि रिटर्न आपका मान के चलिए बहुत खराब चला गया और आप बिल्कुल बॉर्डर पे आकर के आप कट ऑफ में आए हैं, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो भाई वो फिर मैं फाइनल लिस्ट में आते थे। तो ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा होता था पहले। तो अगर मैं कहूं कि भाई पहले अगर 100 बच्चों में से 100 लोगों में से 30 के साथ ऐसा होता था ना कि भाई जो बिल्कुल बॉर्डर पे स्कोर कर रहे हैं और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए, तो इस बार कहानी बदल जाएगी। इस बार ऐसे बच्चों की संख्या घट के हो सकता है 10 हो जाए, ठीक है। यानी कि जो लोग बिल्कुल बॉर्डर पे स्कोर कर रहे हैं और वो अच्छा परफॉर्म करके फाइनल लिस्ट में आ जाए, ऐसे लोगों की संख्या इस बार कम रहेगी, बिकॉज इन रिटर्न का वेटेज बहुत ज्यादा दे दिया गया है। वहीं आपने सुना होगा कि ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे रिटर्न में, बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे रिटर्न में, लेकिन इंटरव्यू में उनके मार्क्स जो थे वो इतने कम दे दिए जाते थे कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाते थे। और ऐसा होता था पहले, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अगर पहले 100 में से 10 होती थी कि जिनका रिटर्न बहुत अच्छा गया है लेकिन इंटरव्यू खराब चला गया और वो बाहर हो गया, अगर पहले वो ऐसे 10 होते थे तो उनकी संख्या घट के अब 3 से 4 रह जाएगी। यानी कि अगर आपने बहुत अच्छा रिटर्न कर दिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी फाइनल लिस्ट में आने की। और अगर आप इसका उल्टा कर रहे हैं कि भाई रिटर्न आपका ज्यादा अच्छा नहीं गया है, बिल्कुल बॉर्डर पे आप सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको अपना जी जान लगाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। यहां मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं। हो सकता है आप में से कई लोग इस चीज को लेकर के परेशान हो जाए, डर जाए, लेकिन देखिए डरिए मत। जब तक आप सामने वाली परिस्थिति को, समस्या को ठीक से समझेंगे नहीं कि आखिर वो है क्या और वो किस प्रकार की रिक्वायरमेंट मुझसे चाहती है, तो आप तब तक तैयारी करेंगे भी नहीं। अगर कोई आपको कह दे कि बेटा चिंता मत करो, बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बिल्कुल आराम से तैयारी करो, ये वो बहुत अच्छा, तो सुनने में आपको अच्छा लगेगा और आप पॉजिटिव भी हो जाएंगे। लेकिन क्या आप एफर्ट उस हिसाब से करेंगे? आप ये बताइए। आपको एफर्ट तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना कि भाई कम से कम आपका सिलेक्शन हो जाए उसमें, और उसके लिए आपको क्लियर पिक्चर पता होनी चाहिए कि भाई मुझे कितना एफर्ट करना है, क्या करना है। तो ये वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप बिल्कुल कट ऑफ पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप अपना इंटरव्यू अगर एवरेज भी करके आते हैं तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये तो होगी मोटी मोटी बात। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि कम से कम कितना स्कोर आपको करना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप एक बात समझिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप ये बात तो जरूर समझ गए होंगे, आप ये बात तो जरूर समझ गए होंगे कि 85 और 15 ये मिला के बनेगा 100, ठीक है, 100। और 100 में से स्कोरिंग होगी, और होगा क्या कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो इसी में से बनेगी। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बनेगी कट ऑफ, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबकी अलग होगी। तो ऐसे में हर एक के लिए ये क्राइटेरिया अलग होगा। तो मैं क्योंकि हर एक को अगर यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताने लगूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक मोटी मोटी कहानी सुना दूंगा, समझा दूंगा बेसिक चीज कि भाई इस चीज को समझिए और उस हिसाब से आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं जनरल कैटेगरी के बच्चों को मैं कंसीडर करता हूं, उनको ध्यान में रख करके सारी चीज समझाता हूं, बाकी कैटेगरी के बच्चे भी आप अपने आप को उस हिसाब से समझ लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि अगर मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ जाती है ना, ऑन एन एवरेज ये आपको 70 से 72 के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, 70 से 72 आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता हुआ है जनरली। अगर आप पहले की भी कट ऑफ उठा के देखिए तो इसी के आसपास रहती है। देखिए 70 में कह रहा हूं तो ये एक दो नंबर कम भी हो सकता है, 72 कह रहा हूं तो एक दो नंबर ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप जो घूम रहे होंगे ना कट ऑफ में, वो 70% की रेंज में आप घूम रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि 100 में से 70 के करीब अगर आप स्कोर कर रहे हैं, दोनों मिला के मैं कह रहा हूं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए
कि इंटरव्यू के लिए किसको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा जो टीयर 2 में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो टॉप के बच्चे होंगे, यानी कि एक कट ऑफ टीयर 2 में भी आएगी, फाइनल मेरिट तो बनेगी ही बनेगी, वहां पे भी एक कट ऑफ आएगी, एक कट ऑफ यहां पर भी आएगी। ठीक है, इस बात को समझिए। अब यहाँ पे जो भी कट ऑफ आएगी, हालांकि मैंने अपनी प्रोडिक्शन दे दी थी, बहुत सारे लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन हो गया कि ये तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने पेपर ही नहीं दिया, ये वो। तो मैंने उनकी बात सुन ली। ठीक है, बाकी तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा आपको कितनी कट ऑफ जा रही है। तो वो अगर किसी को जानना है तो अपना वीडियो देख लेना मेरी, मैंने डिटेल में समझा दिया था कि कितनी कट ऑफ जाएगी, उसको आप देख लेना। यहाँ पे वापस से मैं उसी नंबर को लेकर के जनरल वालों के लिए बात करूंगा। हम मान के चलते हैं कि टीयर 2 में जब टीयर 2 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, टीयर 2 का रिजल्ट आएगा तो जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 70। ठीक है, अब क्योंकि जनरल वालों की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 70, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको 85 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इस बात को समझिए कि अगर आप 70 को 85 में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया, 70 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 85। ठीक है, ऐसे अगर आप निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा, जो कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगभग ये बन जाता है जो कि 59.5 बनता है। ठीक है, तकरीबन इतना स्कोर बनता है आपका। तो अगर आप 70 स्कोर कर रहे हैं और इसको जब आप 85 में से कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो स्कोर होगा वो होगा 59.5। ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो जाएगी तकरीबन 70 के आसपास, इट मींस कि अगर अब आपको वहां पे पहुंचना है तो आपको इंटरव्यू में कितना स्कोर करना पड़ेगा, 15 में से 11.5, ये 15 में से है। ठीक है, ये 15 में से है कि भाई 15 में से आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। और यही जब मैं 100 में से कहूं तो 15.5 का मतलब तकरीबन 75 से 77 के बीच का जो स्कोर होगा वो बनता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं तो आप कम से कम इतना स्कोर करेंगे तो आपकी चांसेस बनेगी 70 पे आने की। ठीक है, यानी कि यहां पे भी बॉर्डर लाइन पे आने की। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में इससे भी अच्छा स्कोर कर देते हैं, आप 13 14 प्लस ले आते हैं, 15 प्लस ले आते हैं, तो आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी। सॉरी, 14 प्लस, 15 प्लस तो लाएंगे नहीं, 14 प्लस ले आते हैं तो आपकी श्योरिटी हो जाएगी 100% लिस्ट में आने की। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर सिंपल सी जो मैं कहानी आपको समझा रहा हूं, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। अगर आप बिल्कुल कट ऑफ पर हैं, इस बात को समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर का मतलब ये है कि जितनी कट ऑफ टीयर 2 की आई है बिल्कुल आप उसी के आसपास स्कोर कर रहे हैं, एक दो नंबर ऊपर हैं, तो इस बात को समझ लीजिए कि इंटरव्यू में आपको 100 में से बता रहा हूं मैं, ठीक है, 100 में से कम नहीं तो 90 प्लस का ही टारगेट रखना है। इस 90 प्लस का अगर आप टारगेट रखेंगे तो आपका यहां पे सिलेक्शन हो सकता है। और ये बात मैं सभी के लिए कह रहा हूं, ठीक है, ये जितनी भी कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी टीयर 2 की कट ऑफ होगी, आप अगर बिल्कुल बॉर्डर पे स्कोर कर रहे हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे है, तो आप ध्यान रखिएगा आपको इंटरव्यू का स्कोर 90 प्लस रखना पड़ेगा और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, जी जान लगाना पड़ेगा, और ये चीज हो जाती है। ठीक है, देखिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको बस एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए ना, और कुछ डेमो टीचिंग आप तैयार कर लें, ठीक है, और कुछ मॉक इंटरव्यूज हो जाए, ये तीन चार चीजें हो जाए तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बॉर्डर पे स्कोर कर रहे हैं तो आप कम से कम मान के चलिए कि 90 प्लस आपको इंटरव्यू में स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अगर आप एवरेज हैं, एवरेज मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कट ऑफ से ऊपर मिडल में कहीं पर हैं, मिडल का मतलब क्या है कि आपकी जो भी कट ऑफ बन रही है अगर आप उससे 10 से 15 नंबर ऊपर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 10 से 15 नंबर ऊपर स्कोर कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप मिडल में हैं। ये तो बॉर्डर वाले हो गए, ये मिडल वाले हो गए। तो ऐसे में आप कम से कम 75 प्लस का टारगेट रखिए, ठीक है, 75 प्लस अगर आप मिडल में हैं तो, क्योंकि 75 प्लस लाने से आपको कम से कम नहीं तो 10 से 11 नंबर यहां मिल जाएंगे, और आपका यहां पे जो स्कोर होगा ये कम से कम नहीं तो अगर आप मान के चलिए 10 से 15 नंबर ऊपर भी है तो आपका लगभग 68 के आसपास स्कोर यही बन जाएगा। ठीक है,
तो 68 के आसपास यहाँ बनेगा और 10-11 नंबर आप यहाँ से ले लेंगे तो फाइनल कट ऑफ में आप आराम से 78 79 के आसपास आपका स्कोर होगा और आप इजिली फाइनल कट ऑफ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो वो बच्चे हो गए जो बिल्कुल मिडल में है। और जो टॉप के बच्चे होंगे, सीधी सी बात है, टॉप के भी होंगे ना भाई, अगर 70 जनरल की कट ऑफ जा रही है तो इसमें टॉप के भी तो बच्चे होंगे जिनका स्कोर काफी ऊपर होगा, 90 प्लस भी होगा, कई तो ऐसे भी होंगे, है ना। तो जो बच्चे 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 70 में से 70 कट ऑफ को ये 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे टॉप वाले बच्चे कहलाएंगे। और इनको इंटरव्यू में अगर एवरेज मार्क्स भी मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप कम से कम 60 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं तो आप आराम से फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे। तो अब ये आपके दिमाग में टारगेट सेट हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, बॉर्डर वाले बच्चे हैं ये तो जी जान लगा देंगे, नो डाउट, क्योंकि इनके तो भाई बिल्कुल मरने वाली बात होगी ना कि भाई कैसे भी करके मुझे लिस्ट में आना है। तो जो बच्चे टॉप करेंगे मैं उनको स्पेशल कह रहा हूं, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि ये मैंने आपको बस एक कंफर्ट देने के लिए किया है, आपके दिमाग पे ज्यादा प्रेशर ना हो इसलिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना रिलैक्स हो जाए कि आप सोचे कि यार कैजुअली ले ले इंटरव्यू की, यार हो जाएगा देख लेंगे, नहीं, वो अप्रोच नहीं रखनी है। मैं तीनों कैटेगरी के बच्चों को यही कहूंगा कि भाई ध्यान रखिएगा, आप बेस्ट दीजिए अपना इंटरव्यू। ठीक है, आपने अच्छा स्कोर कर लिया रिटर्न में, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि भाई मुझे रिटर्न में इंटरव्यू में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या आप बहुत भारी मिस्टेक कर देंगे। मैंने आपको बताया कि 100 में से अगर पहले 10 केस ऐसे आते थे जिन्होंने रिटर्न में अच्छा करके इंटरव्यू उनका गलत चला गया और बाहर हो गए, तो 3-4 केस अभी भी आएंगे। तो इट मीन्स की प्रोबेबिलिटी यहां पे भी हो जाएगी आपके बाहर होने की और यहां भी हो जाएगी। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू कैसा दे रहे हैं। तो अपने दिमाग में आप ये टारगेट्स सेट कर लीजिए कि भाई इतना तो कम से कम मुझे स्कोर करना ही है, और जब आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आप इजिली सिलेक्ट हो जाएंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज इतना कम कर दिया, रिटर्न का इतना ज्यादा वेटेज कर दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है शायद हमें 1-2 केस ऐसा सुनने को मिल जाए जहां पे रिटर्न में इन बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया कि इंटरव्यू के मार्क्स इनके लिए मायने ही नहीं रखे, इनका इंटरव्यू भी खराब गया तब भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन वो 1-2 केस आपको शायद ही सुनने को मिलेगा, होगा भी तो इतना कोई न्यूज में आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये स्कोर कर रहे हैं ना, बॉर्डर वाले बच्चे, मिडिल में जो है वो, और टॉप वाले बच्चे, तो आपका इंटरव्यू इजिली आप फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका ये मिनिमम टारगेट है, इससे कम में अगर आप चले गए तब तो भाई खतरा है। तो इसीलिए जी जान लगा के अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि भाई दिन कम बचे हैं, तो आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ मुझे कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है तो कोचिंग भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों को ध्यान में रख के वीडियो बनाई थी, जो SC ST OBC के बच्चे हैं वो भी अपने दिमाग में इसी मार्क्स को सेट कर ले कि कम से कम 100 में से इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू में के फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा दोस्तों तक। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।